देखो इसका जो फर्स्ट लेसन था इसके अंदर हमने बात की, इसके इंट्रोडक्शन की कि हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं। देखो जब मैं इन क्वेश्चंस को आपको करवा रहा हूँ तो कोशिश ये रहेगी कि जो आपका 6th चैप्टर हुआ है उसकी थोड़ी सी हम साथ में रिवीजन भी कर लें। देखो जो हमारे स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन रहता था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के जो हमारे क्वेश्चंस रहे थे उसके अंदर भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे। अब हम क्यूब बनाने के अंदर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 216। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, लेकिन इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, है ना, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आप इसके फैक्टर्स बनाओ। तो आपने इसको 6 से किया कितने पे गया 36 पे, फिर 6 से किया कितने पे गया, फिर 6 से किया 1। तो अगर हम 216 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या बन गया हमारा 6 × 6 × 6 बन गया। तो क्या ये एक जैसे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। दूसरा हमें दे रखा है 128। 128 के हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 2 से किया क्या आया 64, फिर 4 से किया 16, फिर 4 से किया 16, तो क्या बन गया 2 × में 4 × में 4 × में 4। ये तो 3 है, लेकिन ये 3 है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तीसरा हमसे पूछ रखा है 1000। क्या पूछ रखा है 1000। 10 से किया कितना आया 100, फिर 10 से किया कितना आया 10, फिर 10 से किया 1, मतलब क्या बन गई 10 × में 10 × में 10। तो एक जैसे 3 नंबर्स हैं या नहीं है ना, 3 नंबर, इसका मतलब नंबर कैसा है हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये हमारा क्या बन गए परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। इसका मतलब ये है, ये नहीं है और ये है। 100 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो क्या बनता है 5 × में 5 × में 2 × में 2। तो बताओ मुझे ये 3 है क्या, नहीं है ना, इसलिए यही परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हम इसको देखना है, हमें क्वेश्चन क्या है हमारा 4 6 6 2 6 5 6। इसके हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखो 4 6 6 5 6 के फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 11 6 6 4, फिर 2 से करेंगे 5 8 3 2। ये पता होगा आपको किसका है 18 का है। चलो वैसे छोड़ो 18 का क्यूब है लेकिन मत बनाओ, चलो फिर 2 से कर लो इसको 2 9 1 6, फिर 2 से कर लो तो 14 5 8, और फिर 2 से कर लो 7 2 9, फिर 7 से कर लो 7 से नहीं सॉरी 7 का, हाँ 7 का क्यूब 729 होता ना, तो 49 आ जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 2 7 3 जा 119। 7 से नहीं होगा, ये 9 का क्यूब है ये, तो 9 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 8 1, फिर 9 से करो 9 और फिर 9 से करो 1। तो क्या बन गया हमारा 2 × में 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 2 9 × में 9 × में 9। तो ये यहाँ 3 है कि नहीं है, ये भी यहाँ 3 बने कि नहीं बने, और ये भी यहाँ 3 बने कि नहीं बने। 3 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर 3 के पेयर बन रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नंबर कैसा है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब जो आगे आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो बिल्कुल वही दे रखा है जो हमने एग्जांपल की हैं। इनके अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इनको हम किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएं। मैं आपको इन क्वेश्चन में साथ साथ ये भी समझाने वाला हूँ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो इस बात को सीखने के लिए हम छोटी सी बात को समझते हैं। हम परफेक्ट क्यूब वाले केस में ऐसा समझेंगे कि मान लो हमने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्टी रखी और ये इसका क्या है मेन गेट है। हमने ये बोला कि हम इसमें, हमने पहली कंडीशन रखी कि हम उसमें उसी बंदे को जाने देंगे जो 2-2 के में पेयर होंगे। क्या होंगे, जो 2-2 के पेयर होंगे, मतलब एक साथ जो 2 बंदे आएंगे उन्हीं को हम एंट्री देंगे, ठीक है, और जो 2 नहीं आएंगे उनको एंट्री नहीं देंगे, जो 2 नहीं आएंगे उनको एंट्री नहीं देंगे। तो जब अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर में 2-2 के पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में हर एक नंबर 2-2 का पेयर होता है, तो हम एंट्री उसी को देंगे जो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कहानी ये बताने वाला हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
उसी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। जैसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग नंबर से करते हैं ना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही नंबर से करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम करेंगे कि क्यूब वाले केस में, किस केस में, क्यूब, ये हमने बात की है किस केस में, स्क्वायर वाले केस में। क्यूब वाले केस में मैं ये कह रहा हूं कि जब 3-3 बंदे होंगे तो उसी को हम एंट्री देंगे, जो 3-3 नंबर होंगे उसी को हम एंट्री देंगे, और अगर 3 नहीं होंगे तो उनको क्या करेंगे, भगा देंगे। तो या तो वो भाग जाएंगे या वो क्या कहेंगे कि चलो हम 2 हैं, हम 3 होकर आते हैं, कि हम 2 हैं, हम 3 होकर आते हैं। जब वो 2 से 3 होंगे तो 3 होने के लिए उन्हें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो भाग ही जाएंगे तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 नहीं है तो उसके अलावा जो भी बच गए उस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर वो कह दे कि चलो हम 2 हैं, एक को और ले आते हैं, तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो हम क्या काम करेंगे, उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम स्क्वायर और क्यूब दोनों के केस एक साथ देखेंगे। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 3। सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे। 3 से किया 81, फिर 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। तो फैक्टर क्या बना, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्क्वायर की, और फिर मैं बात करूँगा क्यूब। स्क्वायर में मल्टीप्लाई और डिवाइड हम एक ही नंबर से करते हैं, स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हम सेम नंबर से करते हैं। और स्क्वायर के अंदर कितने कितने के पेयर होते हैं, 2-2 के पेयर होते हैं। तो ये क्या ये 2 हैं, बिल्कुल हैं। क्या ये 2 हैं, बिल्कुल हैं। किसकी कमी है, 3, तो 3 हमारा क्या आ गया आंसर। किसके केस में, स्क्वायर के केस में। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की, तो क्यूब की बात करेंगे तो ये सबसे पहले देखो ये कितने हैं, 3 है कि नहीं है। अब कौन बच गए, ये 2 बच गए। या तो इनको हम क्या कर देंगे, भगा देंगे, या तो इनको हम क्या कर देंगे, भगा देंगे, या इसको कहेंगे भाई एक और ले आ, या इसको हम क्या कहेंगे, एक और ले आ। तो जिससे हम भगा रहे हैं, भगा किस किस को रहे हैं, 3 और 3, कितने को, 9 को भगा रहे हैं। तो इससे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। और मल्टीप्लाई ये किसको लेकर आएगा, 1 3 को लेकर आएगा। किसको लेकर आएगा, 1 3 को लेकर आएगा। तो उससे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। हम एक एक करके और एग्जांपल करते हैं। जैसे 243 था, अब हम बात करते हैं किसकी, 256 की। 256 की सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो क्या बन गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 के पेयर कंप्लीट है कि नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है। यहाँ तक बात समझ आई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है। अब क्यूब की बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 3 पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये 3 पूरे होते हैं ना यहाँ पर। और इधर देखेंगे तो ये भी 3 पूरे हो गए। कौन बच गए, 1 2 इंटू में 2 बच गया। अब या तो इन दोनों को क्या कहेंगे, भाग जाओ, भगाओ, मतलब किस किस को भगा रहे हैं हम, दोनों को भगा रहे हैं, मतलब 2 इंटू 2 दोनों को भगाएंगे, मतलब इस नंबर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना, तो हम ये किसको लेकर आएगा, 1 2 को लेकर आएगा। तो हम 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है। दोबारा बताऊं क्या, किसी को दोबारा बताना है क्या, यहाँ तक बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 256 के बाद ये बात कर रहा है 72 की। तो सबसे पहले हम 72 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 बन गए फैक्टर्स। अब सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, क्या यहाँ पे 2 3 है, यस। तो ये 3 कितने हैं, 2 ही हैं, कमी कितने की है। और हमसे वैसे रियल में यहाँ पे क्वेश्चन चल क्या रहा है, किससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कई बार ये भी पूछ लेता है कि वो जो परफेक्ट क्यूब नंबर बन रहा है वो नंबर है क्या। कभी भी हमसे यही पूछ लेता है कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर बन रहा है वो नंबर है क्या। तो वो नंबर है क्या, देखो 72 पहले ही था, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 3 दूनी 6 7 3 21, तो 216 वो नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। बात समझ आ गई। अब कई बार तुमसे ये भी पूछ लेता है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो किसका देखना हो तो ये कितने हैं,
3 इसमें से 1 निकाल लो, ये कितने हैं 3, तो इसमें से 1 निकाल लो और दोनों के मल्टीप्लाई की तो कितना आया 6। तो ये है किसका, ये 6 का क्यूब है। बात समझ आई क्या, यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 675। 675 सबसे पहले कितने पे जाएगा 5 पे, 5 1 जा 5, 3 जा 5, 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो क्या बन गया 5 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये पूरे हैं कि नहीं है, और इसमें किसकी कमी है 5 की, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसका आंसर तो आ गया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड में हम किसको भगाएंगे, इसको, तो डिवाइड किससे करें, इससे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इससे हम क्या करेंगे डिवाइड। अब तीसरा क्वेश्चन हो सकता है वो नंबर क्या है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो नंबर क्या है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 5 से, किसको 675 इंटू में 5, तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 35 37 7 3 5 30 3 33, ये वो नंबर है। फिर पूछ लेगा ये किसका क्यूब है, चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा ये किसका क्यूब है, तो यहाँ एक 5 आ गए तो इन तीनों में से एक लेंगे, इन तीनों में से एक लेंगे, सॉरी 3 है ये, और 5 3 जा कितना होता है 15, तो ये किसका क्यूब है 15 का क्यूब है। तो ये हमारे 4 आंसर, 4 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इन्होंने एक ही सवाल हमसे पूछा हुआ है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो किससे मल्टीप्लाई किए पूछा तो हमने क्या बता दिया कि 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर पूछा होता किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड के लिए हम क्या यूज़ करते 25। अगर हमसे वो परफेक्ट नंबर पूछते हैं मल्टीप्लाई के बाद, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, और फिर पूछते कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसका क्यूब बन जाता है, तो अगर हमसे ये पूछ ले किसका क्यूब बन जाता है तो वो आंसर क्या होता है हमारा 15। ये चारों की चारों बातें समझ आ गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 100। तो सबसे पहले 100 के हम क्या बनाएंगे फैक्टर, तो ये 2 से किया 50, 2 से किया 5, 5 से किया 5, सॉरी 1, तो क्या बन गया 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। तो मल्टीप्लाई में एक तो कमी किसकी है 2 की, एक कमी किसकी है 5 की, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ तक बात समझ आई क्या, किसी को कोई दिक्कत। अब अगले क्वेश्चन में दे रखे हैं किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड करे वाले सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए वैसे तो आपको, लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला हमें दे रखा है 81। 81 क्या होता है 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है 81 के फैक्टर बन गए। अब किससे डिवाइड करें, इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है किससे हम क्या करें डिवाइड करें, तो देखो क्या इन तीनों को हम पार्टी में आने देंगे, किसको भगा देंगे 3 से, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 128, तो 128 के सबसे पहले क्या बनाएंगे फैक्टर, तो 2 इंटू में 664 हो गया, 2 32 16 8 8 का 4 और 2 1 2 3 4 5 6 इंटू में 2, ये बन गए फैक्टर। अब ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 3, कौन बचा अकेला 2, तो आंसर क्या आ गया ये वाला, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है 135, और ये क्या है 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। फोर्थ में क्या दे रखा है 192, तो 2 से किया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 96, फिर 2 से किया तो आ गया 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 2 2 इंटू में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 थी, ये आना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 थी, 96 और 96 दूनी 192, ये बन गए फैक्टर्स। अब ये 3 है और ये भी 3 है, कौन बचा 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 704। 704 के फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हमने 2 से किया, कितना बच गया 352, फिर 2 से किया कितना बच गया 352, तो ये बच गया हमारा 17 दूनी 34 और 6 दूनी 12, 176 बच गया।
फिर हमने इसको किससे किया, 2 से किया, तो ये बच गया 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से किया 44, 2 से किया 22, 2 से किया 11, ये बन गया हमारा। तो ये हमारे 3 बन गए, ये हमारे 3, कौन बच गया, 11 बच गया। तो 11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप ऐसे अगर फैक्टर बनाने सीख जाते हो फिर तो काम बिल्कुल ईजी हो जाता है। अदरवाइज आपको पता ही है कि अगर 704 को फैक्टर बनाने तो सबसे पहले कितने से करो, 2 से, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो और फिर 2 से करो। 1 2 3 4 5 6 और 1, 1 2 3 4 5 6 और 1। बात समझ आ गई। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये एक ही दे रखा है, ये 4th क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे कि इसने क्या दे रखा है। 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परीक्षित मैक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स, ये क्यूबॉइड बनाता है। वो क्यूबॉइड होता है 5 सेंटीमीटर, इंटू में 2 सेंटीमीटर, इंटू में 5 सेंटीमीटर। एज यू नो क्यूबॉइड क्या होता है, LB और H होता है। लेकिन जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब में तीनों की तीनों साइड क्या होती हैं, एक जैसी होती है। तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। यस और नो। मतलब कुल मिलाकर ये कहना यही चाहता है कि इस क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नंबर कैसा बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। यही चाहता है ये। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर कितने होने चाहिए, 3-3 के पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 5 इंटू में 5 इंटू में 2 दे रखा है। तो इसके अंदर मुझे किसकी कमी है, एक तो 5 की, 1 2 और 1 2, क्या हमें इसकी कमी है ना। और ये कितना है, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20। हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए, 20 क्यूबॉइड चाहिए ताकि हम क्या बना सकें, इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकें। ये बात समझ आई क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। यस, कौन सा, ये वाला। इसमें हमें पहले क्यूबॉइड दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, और हमें क्यूब बनाना है। मीन्स एक नंबर हमें दे रखा है ऐसा 5 इंटू 2 इंटू 5, और इसको हमें परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। क्या परफेक्ट क्यूब नंबर में सारे के सारे 3-3 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कितने हैं, 2 ही है ना। तो 1 5 की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, और 2 कितना है, तो कितने 2 और चाहिए, 2 और चाहिए। तो टोटल कितने हो गई है, 1 5 2 और 2, इनसे गुना करनी पड़ेगी। और ये क्या होता है, 5 दूनी 10 दूनी 20। मतलब कितने क्यूबॉइड चाहिए हमें, 20 क्यूबॉइड चाहिए। बात समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत। तो ये थी आपकी 7.1। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो इसका इंट्रोडक्शन है 7.2 का, और जो 7.2 एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।